नमस्कार दोस्तों। क्यों नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़्यादा भारतीय हैं, यह हमारा आज का टॉपिक है। वैसे इतिहास तो विशाल है, किंतु एक छोटे से उदाहरण को लघु रूप में देखते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के शौर्य, हिम्मत, समझ और त्याग को दर्शाता है। यह बात उन दिनों की है जब मुगल साम्राज्य औरंगजेब के अधीन अपने संपूर्ण काल के सर्वोच्च शक्ति शिखर पर था और करीब करीब पूरे भारत को जीत चुका था। यद्यपि पूरे भारत को मुगल कभी जीत नहीं पाए। भारत बहरहाल अपने साम्राज्य विस्तार के लिए औरंगजेब ने राजा राम सिंह को एक विशाल सेना देकर के अहोम राजवंश को हराने के लिए भेजा, क्योंकि अहोमों ने इससे पहले उसके बाप दादाओं को भी हराया था। लेकिन औरंगजेब को पता नहीं था कि वह इस हार की संख्या को ही बढ़ाने वाला है और कुछ नहीं। उस समय वहाँ के शासक चक्रध्वज सिंह ने मुगलों का सामना करने के लिए लचित बोरफुकान नामक सेनापति को भेजा, जिन्होंने सीमित संसाधनों लेकिन असीमित हिम्मत व समझ से मुगलों को ऐसी शिकस्त दी कि फिर औरंगजेब ने दोबारा पूर्वोत्तर की ओर कूच करने की हिम्मत नहीं की। आज भी भारतवर्ष के महानतम योद्धाओं में से एक वीर लचित बोरफुकान जी की स्मृति में एनडीए के बेस्ट कैडेट जैसे गोल्ड मेडल मिलता है, उस मेडल पर भी इन्हीं का नाम लिखा है, जिससे यह पता चलता है कि इनका सेना में क्या शख्सियत व कद्र है। आज के समय में भी पूर्वोत्तर भारतीयों का यह जज्बा हमें दूसरे रूप में देखने को मिलता है। यथा 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम, वाईचुंग भूटिया, एसएम चानू, दीपा कर्माकर, हिमा दास उर्फ धिंग एक्सप्रेस, लवलीना बोरगांव, कुंजा रानी देवी, जयंत तालुकदार, एल सरिता देवी आदि इत्यादि, ये वो अन्य अनगिनत वो लोग जिन्होंने भारत की विश्व पटल पर ताकतवर उपस्थिति दर्ज कराई, वह भी कई बार। एमसी मैरीकॉम उन चुनिंदा व्यक्तित्व में से हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन बनने से बहुत पहले ही अपने करियर में आने वाले एक एक चैलेंजेस को जीतकर आम लोगों को यह कभी पता नहीं चलेगा कि वो किस बैकग्राउंड से आती हैं, उस पर भी वह महिला हैं। सांस्कृतिक रूप से भी पूर्वोत्तर में कमाल की विविधता है, लेकिन इन सब के बदले देश के अन्य भाग के लोगों से इन्हें क्या मिला? चिंकी, चाउमीन, नेपाली, मोमोज, बहादुर, चाइनीज़ इत्यादि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इन पर टोंट कसा जाता है, वह भी सिर्फ इसलिए कि ये देश के खास क्षेत्र से आते हैं और कुछ अलग दिखते हैं, भाषा अलग है, या हिंदी नहीं आती, या अगर आती है तो वो टूटी फूटी। अगर अलग दिखने से नेपाली अगर हो जाते हैं तो इसी आधार पर पंजाब के लोग पाकिस्तानी, बंगाल के लोग बांग्लादेशी, वो दक्षिण भारत के लोग श्रीलंका ही हो गए। अगर भाषा के लिहाज से इन पर हमला होता है, हिंसा होती है, तो फिर हमारे बिहार, यूपी व अन्य स्टेट्स के लोग महाराष्ट्र में जाकर भाषा के नाम पर मार खा रहे हैं, वह भी उचित है। दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों की और बुरी स्थिति है, जहाँ संभवतः ये सबसे ज़्यादा रेसिज्म झेलते हैं। फिर भी कश्मीर के उलट यहाँ के लोगों में आमतौर पर भारत के प्रति अगाध प्रेम ही है। प्रेम तो ठीक है, पर नॉर्थ ईस्ट का भारत में बने रहना भारत और पूर्वोत्तर दोनों की ही बाध्यता है, क्योंकि यह क्षेत्र अगर अलग देश बनता है तो यह बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि खुद पूर्वोत्तर भारत भी किसी एक ट्राइब व लैंग्वेज से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों की तुलना में यहाँ कहीं ज़्यादा विविधता है और फिर धर्म भी कई हैं। फिर सबसे बदतर स्थिति में ये अलग देश अगर बन गए तो इन्हें चारों ओर से बड़े देशों से घिर कर रहना पड़ेगा। फिर यह क्षेत्र लैंडलॉक्ड भी है, तो यहाँ स्थिति बिगड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, क्योंकि चीन बहुत ही आक्रामक रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की क्या स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है। जिस बांग्लादेश को 1971 में भारत ने मुक्ति दिलाई, उसी भारत पर बांग्लादेशी कहीं ज़्यादा आक्रामक है। आज वह भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब बांग्लादेश ऐसी बदमाशियाँ कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट अलग हो गया तब बांग्लादेश के साथ इसका क्या संबंध होगा, यह विचार भी डराने वाला है। जहाँ तक म्यांमार का प्रश्न है, तो यह देश अपनी अर्थव्यवस्था को खुद ही आत्मनिर्भर नहीं कर पाया है। राजनीतिक रूप से अस्थिरता, अत्यंत गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत समस्या से ही म्यांमार जूझ रहा है, तो वह क्या ही इनकी मदद कर पाएगा। नॉर्थ ईस्ट कई तरह के इंसर्जेंट्स से जूझ रहा है। ये इंसर्जेंट्स हर तरह के संस्थान यथा दुकान, व्यापारी, वाहन आदि से टैक्स वसूल कर खुद को ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। वो वहाँ खुद की पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का कब से ही असफल प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी इनसे अत्यधिक परेशान और आतंकित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कबीलाओं का झगड़ा नया है, किंतु जब देश व विश्व समय के दौड़ में इतने आगे निकल आए हैं तो इन्हें भी खुले मन से वृहद भारत से एकाकार होकर ही रहना ही होगा,
केवल भारतीय होना ही भारत में रहने का एकमात्र शर्त होना चाहिए, न कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, कबीला इत्यादि। अब अगर भारत से नॉर्थ ईस्ट अलग होता है तो भारत का यह भाग सैन्य रूप से अत्यधिक वल्नरेबल हो जाएगा और वर्तमान समय से कहीं अधिक धन, ऊर्जा, मानव संसाधन, एफर्ट्स आदि लगाने होंगे और इतने दिनों में वहाँ जो भी तरक्की वह सब एक ही झटके में विनष्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट से स्पोर्ट्स में भारत की जो ताकतवर उपस्थिति है वह भी समाप्त हो जाएगी। आज भारत से अलग पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का सरदर्द बन चुके हैं, जबकि ये देश व यहाँ के लोग हमारे अपने ही थे। उसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट अलग होता है तो बहुत अलग आउटपुट उम्मीद करना आत्म प्रवंचना के सिवाय कुछ भी नहीं है। हमारे ही लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे और हमारे ही संसाधन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जिससे पूरे भारत में अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा, यानी कि सब पर असर पड़ना तय है। तो आगे से बिना सोचे समझे इस प्यारे व सुंदर प्रदेश के हमारे ही भाई बहनों को किसी भी मूर्खतापूर्ण संबोधन से संबोधित न करें और खुले दिल से देश के हर कोने में इनका स्वागत करें, जिस पर इनका पूरा पूरा हक है। कोई इन पर कृपा नहीं कर रहा है, यद्यपि इन्हें यह हक नहीं मिला है, फिर भी इन्होंने अपने गर्वीले इतिहास से सीख ली है और इस देश से इनका अनकंडीशनल अनुराग और देशभक्ति है। और यही कारण है कि देश के अन्य भागों की तुलना में नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बंधु ज़्यादा भारतीय हैं। धन्यवाद। जय हिंद।